कि कोई भी सारा दिन सावधान नहीं रहता है। अपने कर्म में जागृत रहना ये बहुत बड़ी साधना है। नित नित कर्म नए बन जाते मन वाणी और तन से। और हमको सारे दिन में ये बात ध्यान रखनी चाहिए और बिना विचारे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो शारीरिक कर्म है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो वाचक है। अगर आप मन में भी कुछ सोच रहे हो तो ज़रूर ध्यान दो, मेरा कर्म तो नहीं बनेगा। अगर आप शरीर से भी कुछ कर रहे हो, ज़रूर ध्यान दो कि मैं कर्म तो नहीं बना रहा हूँ। और वाणी पर तो पूरा दिन पहरा चाहिए, क्योंकि ये फिसलती रहती है। ज़बान देखा है, गीली है। तो जैसे बच्चा होता है, घर में थोड़ा ही पानी गिरता है तो फिसल जाता है। ज़बान है गीली, ये भी सारा दिन फिसलती रहती है, मालूम ही नहीं पड़ता। हालांकि रोज़ हम कहते हैं साधक माना जागृत, पर इसके बावजूद अगर पकड़ना शुरू करो तो पता चलता है कि तुम अंदर से सुजाग नहीं है। ज्ञान भी बोलाते हैं, लेक्चर तो बड़ा बड़ा कर लेते हैं, खुश भी होते हैं। हम जहाँ जाते हैं सब बहुत पसंद करते हैं, हम जहाँ जाते हैं सब हमको बहुत प्यार करते हैं, हमारा सत्संग अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं तुम तो शास्त्रों से भी ऊंचा बोलते हो, अनुभव बहुत अच्छा है। लेकिन अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हैं? लेक्चरार की पावर नहीं इकट्ठी करो यहाँ के। लेक्चरार तैयार नहीं करने हमको, क्योंकि जो कोरे लेक्चरार होते हैं वो किसी काम के नहीं होते। मन में राग द्वेष तेरी मेरी सब पड़ा रहता है, और लेक्चर बहुत अच्छा करना सीख लेते हैं, वो बेकार काम है। जो कोरा लेक्चर करेगा वो खुद भी गिरेगा, चार को और भी गिराएगा, क्योंकि लेक्चर तो अच्छा कर लेगा, उसके बाद निंदा चुगली तेरी मेरी ये सब करता रहेगा, फायदा नहीं। मेन बात है अपने अंदर सच्चे होना। रोज़ एक बात चलती है गुरु नानक देव की, मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे कसबिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। क्या हमारा मन और मुख सच्चा है? ऐसा नहीं कि तुम सच्चे हो नहीं सकते हैं। दिक्कत ये है विचार ही नहीं करते कि हम क्या करने जा रहे हैं। ज़बान को आदत पड़ी है, वो कोई भी झूठ बोल देती है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बोल दिया तो बोल दिया, हेरा फेरी कर ली तो कर ली। जबकि एक शब्द की हेरा फेरी से भी कर्म बनता है। दृष्टांत तो ऊंचे ऊंचे सुने हैं। कसाई गाय के पीछे है, पूछा कहाँ गई गाय? डरा कि मुंह से ना बोलूं, इशारा कर दिया, गाय इधर गई। अगले जन्म में बाँह कटी हुई। भगवान से शिकायत करी, मैं तो संत था, मेरी बाँह कटी हुई, पहले तो जन्म क्यों, फिर बाँह क्यों कटी? बोला तूने इशारा किया था, गाय इधर गई। कर्म बना तेरा, तू बीच में कूदा ना, और तूने बिना विचारे इशारा कर दिया। तेरे को पता है वो कसाई है, तलवार उसके हाथ में है, गाय को मारने जा रहा है। अब कभी तो किसी की हत्या तो कभी किसी का बचाव। मन में लिहाज पड़े रहते हैं, दूसरे की गलती छिपाऊं। लिहाज क्यों है? क्योंकि अच्छा बनने की चाह है।
ये भी तो एक बीमारी है ना। मैं अच्छा बनूं, सच्चे लोग बदनाम होंगे, जो अच्छा बनेगा उसका नाम होगा, क्योंकि वो दूसरों के अच्छा बनने के चक्कर में बोलेगा पर्दा डालूं। होना ये चाहिए तुम्हारे सामने किसी से भूल हुई, उसको प्रेरित करो, गुरु से सच्चे बनो, अपनी भूल बताओ। मन उल्टा साथी बन जाएगा, कहेगा चलो पर्दा डाल लेते हैं। गुरु कौन सा देखने आ रहा है? गुरु के देखने ना देखने की बात ही नहीं है, बात तो कर्म की है। और जिसका कर्म तुमने छिपाया, अब वो कर्म तुम्हारा हो गया, वो छूट जाएगा, कर्म तुम्हारा बना वो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, क्योंकि तुम बीच में खाम खा कूदे। कभी डांट के डर से, बदनामी के डर से झूठ का सहारा मत लो। भगवान बोलते थे 2 चांटे खा लेना मेरे से भी, झूठ मत बोलना। ज़्यादा में ज़्यादा हम क्या करेंगे? गुस्सा कर देंगे, वो ज़्यादा अच्छा। पर कभी झूठ का सहारा मत लेना किसी भी बात के लिए। ना तो छिपाव करना, ना झूठ सच करना। छिपाव भी डर के मारे करते हो, बताएंगे तो डांट पड़ेगी। इसका मतलब तुम जानते बूझते हुए गलती करते हो, तुम्हें मालूम है मेरा कर्म गलत है, फिर भी किया। फिर सोचा उसको छिपा लूं, गलती पे गलती। फिर अच्छा बनने के लिए मन सोचता है चलो मैं दूसरे का कर्म भी छिपा देता हूं, और बड़ी गलती। अगर एक छोटी सी बात कर ली जाए, भाई मेरे से ये भूल हो गई, जान छूटी। एक झूठ छिपाने के लिए कितने झूठ, सामने वाले से झूठ, गुरु से छिपाओ, अपने अंदर वाले से ठगी, कहाँ पहुंचेंगे जाकर के। विचार ये करो, तुम्हारे लिए छोटी हो सकती है गलती, तुम्हारे लिए कर्म छोटा हो सकता है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से कोई भी भूल छोटी नहीं है। कहीं पर अगर गलती कर रहे हो, ये विचार जरूर करो क्यों कर रहे हो। कोई भी पाप कर रहे हो, विचार करो क्यों कर रहे हो। जो बिना विचारे कर्म करता है, गलतियां उसी के कर्म में रह जाती हैं। बिना विचारे जो करे वो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होत हंसाए। जो बिना विचारे करता है वो अपना ही काम खराब करता है और हंसी का पात्र भी बनता है। ये नहीं ज्ञान माना तुम सारा दिन लापरवाह होके जियो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, विचार ही नहीं है। सच्चाई यही है कि कर्म करने से पहले तुम विचार ही नहीं करते हम क्यों कर रहे हैं, करे जा रहे हैं। कभी अच्छा बनना है, कभी ऐब ढकने हैं, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो बेड़ा पान लुड़ी डी हाथ भी अनखे दो, दूसरे को हाथ अपना बेड़ा गर्क करो। विचार तो करो। एक शब्द निकालते हो मुंह से, किसी की निंदा करते हो, चुगली करते हो, कोई बात करते हो, सोचो तो सही क्यों कर रहे हो। तुम्हारे तो कर्म बन रहे हैं। मान लो अगला गलत है तो भी तुम्हारे कर्म बन रहे हैं, और अगला सही है तो तुम्हारे और ज़्यादा कर्म बन रहे हैं। क्यों कर रहे हो? आवश्यकता क्या है?
किसी भी चर्चा की आवश्यकता क्या है? नाम रूप में जाने की जरूरत क्या है? किसी के कर्म स्वभाव में जाने की जरूरत क्या है? लेकिन विचार नहीं है, खाली चलते रहते, मालूम ही नहीं होता। कई लोग ना घर आके, मेरी जेब में पेन कहाँ से आ गया, ओहो बैंक गया था ना, मतलब वो बेचारे क्लर्क का पेन भी उठा के घर ले आए। बेहोशी, इतना पागलपन है। जहाँ बैठे हाथों पैरों को चैन तो आता नहीं, बैठे किसी की गाड़ी की चाबी पड़ी है, चल उससे खेलने लगे, उठे जेब में डाल ली, अगला रो रहा है मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ गई, तुम जेब में डाल के घूम रहे हो। रजोगुण, चंचलता, असंयम, अविचार। तुम्हारे कारण किसी को तकलीफ हुई, किसी को कष्ट पहुंचा, तुम्हें होश ही नहीं। वो बेचारा क्लर्क ढूंढता रहेगा मेरा पेन कहाँ गया, वो तो बाबूजी ने लिया था साइन करने के लिए, जेब में डाल के ले गए। इतने पागल लोग देखे हैं, बिना ढक्कन के पेन उठा लाते हैं, ढक्कन उसके पास रह गया, साइन करने के लिए लिए, जेब में डाल के आ गए पेन। बेहोशी चलो दुनिया के लोगों को हो चलेगा, यहां आने वालों को तो होश में रहना चाहिए। 6 घंटे बाद मेरी जेब में ये चीज कहां से आई, कहां से आई, मेरे से पूछ कहां से आई। ये चंचलता से आई, रजोगुण से आई, गंभीरता है नहीं, हाथों पैरों को चैन है नहीं, जहां बैठे वहीं कुछ कुछ करना है, जहां बैठा दो। होली के दिन बिठा दो 4 लोगों को, एक बाल्टी गुब्बारे भर के रख दो पास, 10 तो फूटेंगे ही फूटेंगे। क्यों? हाथों को चैन ही नहीं आएगा। उठाऊं रखूं, रखूं उठाऊं, फोड़ दूं मार दूं किसी को। प्रैक्टिस कुछ है नहीं ज्ञान की, कि ज्ञान का कोई अभ्यास हो तो मालूम पड़े, लेकिन अभ्यास है ही नहीं। हाथ भी चलते हैं, पैर भी चलते हैं, जबान भी चलती है। अब कितने लोग ज्ञान बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सुनोगे जहाँ सत्संग खत्म हुआ, फिर निंदा चुगली तेरी मेरी, फिर इस पे आ गए। तो ज्ञान हुआ? यही नहीं पता जबान क्या कर रही है। हर हर करे नित रसना, कया कुछ ना जाने, मन तो अर लिया माया ने, बाकी बोलन पे रवाने। वो खाली जबान को प्रैक्टिस हो गई है ज्ञान बोलने की। कर्म वही अज्ञानियों से भी बदतर, चलते रहते हैं। हाथों को कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं ये, पर ये करते रहते हैं। कारपेट पे बिठा दो तो उसके धागे खींच लेंगे। अरे भैया हमारा कारपेट क्यों खराब करके जा रहे हो? आदत है। मैदान में बिठा दो घास खींच देंगे। वो हाथ बेचारे चैन ही नहीं लेते। कहीं चैन ले लें, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, थोड़ी तो वाणी लिखोगे, फिर फूल बना दोगे, फिर नाम लिखोगे अपना, फिर कुछ करोगे। एक अफसोस होना चाहिए अपने कर्म पे, अफसोस नहीं। तुम्हें लगता है ऐसे ही हो गई बात, विचार तो करो क्यों हो गई। आज तो किसी का पेन उठाया गया जेब से, वो चाबी उठाई किसी की जेब में डाल ली, तुम तो कल किसी का लाख रुपए का बंडल भी डाल के चले जाओगे, चोर साबित तो होगे। ये कोई नहीं कहेगा, और तुम बोलो कहां से आया कहां से आया, कोई नहीं मानेगा इस बात को, चोरी कहलाओगे कि चोर हो। सोचो ना, आज चंचलता ऐसी है, कल ये कौन सा रूप ले सकती है। किसी की चेन पड़ी हो, पेंडेंट पड़ा हो, खेलते खेलते तुम तो जेब में डाल के ले जाओ। कहां से आया होगा? कोई नहीं मानेगा कहां से आया, सीधा कहेंगे चोर है मुआ। मालूम है ये चंचलता कितना नुकसान करती है। अकारण कर्म कैसे हो सकता है? ज्ञान तो बांध देता है, भारी कर देता है हाथों पैरों को, इतना सद जाते हैं हाथ पैर, जरूरत से ज्यादा। तो ज्ञानी का मिसाल तो कछुए जैसा दिया,
कछुआ अंग समेट के बैठा है, और तुम तो अकारण ही बहते जा रहे हो। और कोई है नहीं जो इतनी बात समझा दे। दूसरा कहेगा तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं ना चोर का बड़ा भाई, मैं ढक्कन लगाऊंगा सारी बात पे, नाम ही नहीं आने दूंगा तेरा। नाम के चक्कर में तुम काम खराब कर रहे हो, अगले को बड़ा चोर बना रहे हो, अगले के विकार बढ़ा रहे हो, अगले को जागृत नहीं होने दे रहे हो, सावधान नहीं होने दे रहे हो। आए गुरु के आगे भूल कबूल करे तो 4 खाए डंडे, आगे के लिए सीखे। पर तुम बहुत होशियार है, अपनी दोस्ती बनाने के लिए उसके विकार बढ़ा दो, कमियां बढ़ा दो, ढक दो बातों को, तो तू बड़ा चोर है उससे भी। फिर चोर चोर मौसेरे भाई, दोनों चोर हो हमारी नजर में। गलती करने वाला भी, गलती छिपाने वाला और बड़ा है भी। और अगर किसी को ये आइडियाज हैं कि वो दूसरे की गलती छिपा सकता है, अपनी कितनी छिपा के बैठा होगा मेरा दिमाग तो फिर वहां जाता है। अगले के पास इतने आइडियाज कैसे हैं? मीन्स वो मुझे धोखा देता आ रहा है, मीन्स वो बातों को छिपाने का आदती है। इसको तो छोड़ो, उसकी एक छिपाई, पर एक कलाकारी करनी आती है, माना 100 बार प्रैक्टिस हो चुकी है ना उस कलाकारी की। हाउ डेयर! अगर किसी ने एक फूल पेंट किया इतना सुंदर, जरूर 100 कागजों पे बना चुका होगा ना पहले। अगर एक बात को छिपा रहे हो तुम दूसरे की, अपनी कितनी छिपा के बैठे होंगे? हम तो वो हिसाब ढूंढेंगे फिर। अब पुराने लिंक, पुरानी फाइलें खोलनी पड़ेंगी, मामला कहां से गड़बड़ है। सच्चा व्यक्ति हमेशा प्रेरित करेगा। हम कितनी बार तुम्हें बात बता चुके। एक ने गुरुजी की साड़ी प्रेस की थी, फॉल जल गई उससे। 4 लड़कियां बोलती हैं चुपचाप साड़ी अलमारी में टांग दे। गुरुजी कौन सा आज पहनने लगे, आज तो पहनी है, अब तो 6 महीने साल बाद पहनेंगे वो इसको, हो सकता है इस सीजन दोबारा पहने भी ना। चुपचाप अलमारी में टांग दे, जब निकलेगी निकलेगी। हम भी वहीं थे, उसने हमारा मुंह भी देखा। मैंने कहा ये साड़ी लेके जा, सीधा उनको बोल गुरुजी साड़ी की फॉल जल गई, मैं अभी मार्केट जाके फॉल ले आती हूँ और लगा देती हूँ शाम को बैठ के। क्या कहेंगे तुझे? ज्यादा में ज्यादा डांट देंगे, काम नहीं करना आता, ज्यादा में ज्यादा, लेकिन तुम्हारा पछतावा हो जाएगा। पर तू जो साड़ी टांग गई तुझे भूलेगी। दिन में 50 बार याद आएगा कि मैं गुरु का नुकसान करके छोड़ाई हूं। और उन्होंने जल्दी में अगर किसी दिन निकाली और पहन ली, वो कितना बुरा लगेगा कि कहीं जाके जली हुई नजर आ जाए फॉल, कितना बड़ा तमाशा हो जाएगा। जागृत हो तो जागृति दे सको, जागृत तो हो नहीं। सारे एक से हो, एक थैले के चट्टे बट्टे, ज्ञान याद आता ही नहीं उस समय। एक माफी लेना बहुत आसान होता है, और भगवान ने कुछ कहा भी नहीं, बोला अच्छा लाके लगा देना, खत्म हो गई बात 1 सेकंड में। बाद में हमसे हाथ जोड़े उसने बार बार, बोले आपने बड़ा शांत करवा दिया मेरे को, नहीं पता नहीं मैं क्या करती सबके कहने में। शाम को गई, फॉल ले आई, लाके लगा के साड़ी टांग दी अंदर, हो गई शांति। कहा कुछ भगवान ने? कुछ भी नहीं कहा। हंसने लगे, बोले हो जाता है, अच्छा लगा देना बस। जो व्यक्ति खुद ही सच कबूल करने आ रहा है उसको हम लोग कोई फांसी थोड़ी चढ़ा सकते हैं। भाई गलती के लिए तो सॉरी बोलेगा ना अगला, अब और क्या करेगा, और माफ करना ही पड़ेगा। सच्चे होना ज्यादा आसान है, झूठे होना मुश्किल होता है। कभी झूठ का आसरा मत पकड़ो, कभी छिप छिपाव की कोशिश मत करो, पहले ही जाके जुर्म कबूल कर लो। सीधी बात है। ये करते हैं ऐसे, ये बदमाश लोग भी करते हैं। कहीं मारपीट कराए ना, पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अगला पार्टी 10 गुंडे लाके पिटवाए, पहले ही पुलिस के पास जाके कबूल कर लो हमसे ये गलती हो गई।
मार से तो बचते हैं, फिर जो सजा पुलिस निर्धारित कर देगी, चलो केस चल जाएगा ज़्यादा में ज़्यादा। ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि कभी भी हमारा कोई कर्म गलत नहीं होवे। ना किसी के बहकावे में आके गलत कर्म करो, ना किसी के साथ मिलके गलत कर्म करो, ना छिप छिपाव के लिए कोई गलत कर्म करो। हमेशा अलर्ट रहो। कोई बता भी दे मेरे से ये गलती हो गई, मैं छिपा लूं, बोलो नहीं, चलो सामने जाके बात करके अपनी जान छुड़ा लो। दी बेस्ट, सबसे अच्छी बात है अपनी गलती को कबूल कर लेना, और जो कबूल नहीं करेगा सुधरेगा भी नहीं। जिसको शय दे दोगे वो आगे से सुधरेगा नहीं और गलतियां करेगा। फिर गलतियों में एक गलती देखो इंसान अपने अहंकारवश भी करता है। आज कोई तुमसे पूछ रहा है मेरी फलानी चीज गुम हो गई, एक बार चेक कर लो, कह दिया ना नहीं है, मैं क्यों उठाऊंगा अगले की चीज में। जब तुम्हारा स्वभाव है, एक बार चेक करने में क्या नुकसान है, चेक कर लो। अहंकार भी बहुत बड़ा है, नहीं करूंगा चेक, नहीं है मेरे पास, कह दिया, मैं उसकी चीज उठाऊंगा, मैं चोर उचक्का हूं, मैं फलाना हूं। अब क्या कहें तुम्हें, चोर कहें, उचक्का कहें, उठाई गिरा कहें, क्या कहें। अब पूछो अपने से, तुम्हें मौका मिला ना, तुमसे पूछा गया भाई अगले की चीज नहीं मिल रही, जस्ट चेक आउट, नहीं करूंगा चेक। एक जरा सा बात का आलस, अहंकार, कुछ भी कहो, अगर तुम थोड़ा सा कर लेते पुरुषार्थ, अगले को इतनी मेहनत पड़ती नहीं पड़ती। लेकिन वो गर्दन भी तो नीवी नहीं होती थोड़ी सी। अरे इस द्वारे ते आवन दे लई तौण झुकानी पैंदी है, गर्दन झुकानी पड़ती है। तन मन धन नू अपने हथी तीली लानी पैंदी है। तुम्हारा अहंकार वहां भी नहीं झुकता। आई एम राइट, मैंने कह दिया बस। हमारे घरों में आज तक ये नियम है, नीचे कोई चीज गुम हो जाए ना, हम ऊपर सारी अलमारियां छांट मारते हैं। एक बार गलती से आ गई हो, रखी गई हो, जल्दी में इन लोगों ने दे दी हो, जल्दी में हमारे साथ आ गई हो, क्योंकि सारा दिन तो हम लोग दौड़ भाग में रहते हैं, पता नहीं चलता। हो सकता है, मे बी गलती किसी से भी हो सकती है, नो मैन इज एवर परफेक्ट। पर तुम उतना भी तकलीफ उठाना जायज नहीं समझते। मन चला कि मेरे कारण किसी को तकलीफ हुई, चला मन, नहीं चला। अविवेकी का मन क्या चलेगा, तो खुश है, ही करके हट जाएगा। अरे मेरे पास आ गई आपकी चाबी, अरे मेरे पास आ गया आपका पेन, अरे मेरे पास आ गई आपकी गाड़ी की चाबी, पता नहीं कैसे आ गई, ही करके खुश। कष्ट हुआ, उस रूप में भगवान को तुमने इतनी तकलीफ दी, तुम्हारे कारण कोई इतना परेशान हुआ, तुम्हें महसूस हुआ, महसूस हुआ अंदर मेरे कारण कोई परेशान हो रहा है? नहीं, तुम महसूस करना भी नहीं चाहते हो। तुम्हें लगता है ठीक है, चलने दो गाड़ी जैसे चल रही है। कभी कभी हमारे लिए छोटी बात सामने वाले के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। देखा है कभी अपनी कोई चीज इधर उधर हो जाए ना, अपनी अलमारी में, पता है बाहर नहीं गई होगी, फिर भी लेट जाओ, बैठ जाओ, फिर चैन नहीं आता, लगता है उठ के एक बार देखूं, मिल जाए चीज, कहाँ रखी गई गलती से। ज्ञान मानना बेपरवाह नहीं, लापरवाह नहीं। ज्ञानी कभी लापरवाह नहीं होता, ध्यान दो इस बात पे। तुम्हें लगेगा कभी कभी पॉजेसिव है क्या ज्ञानी, पॉजेसिवनेस नहीं है, लेकिन जब चीज है तो संभालेंगे।
हम अगर यहाँ से घर जाएंगे, चप्पल की जगह चप्पल रखेंगे, घड़ी की जगह घड़ी रखेंगे, अभी सत्संग से उठेंगे सूट चेंज करेंगे, घर पहनने का पहनेंगे, इसमें लापरवाही की क्या ज़रूरत है? या इसमें पॉजिटिवनेस थोड़ी हो गई? संभाल तो करेंगे ना, रोज कहाँ से आएगा? एक तो कमाए नहीं, ऊपर से रोज बर्बादियां करें, कैसे होगा? संभाल के। हम लोग तो चश्मा भी संभाल के, दादा बोलते थे चश्मा भी रात को इज्जत से उतार के रखो, इसको भी संभाल के रखते हैं। कहीं बाहर आना जाना हो, ट्रेन में, गाड़ी में, तो इसका केस भी ले जाते हैं कि नींद आने लगे या दिल करे उतार दें थोड़ी देर, तो केस में डाल के सेफ रहेगा। अक्ल की बातें होती हैं ये तो। इधर एक माता जी सत्संग करते थे मोती नगर में, ये लोग बताते हैं बात अभी भी, जो 2-4 जने जाते थे। बोले जब उनका कोई काम होता था, फंक्शन होता था, वो अपने चम्मच भी गिन के रखवाते थे। जैसे घर में प्रसाद किया संगत का, वो सत्संग खत्म हुआ, बर्तन धुले, कहती थी मेरे चम्मच गिनो, और नहीं तो खुद गिनने बैठ जाती थी, अपने चम्मच भी गिन के रखे। किचन का कपड़ा नहीं होता पौने से जो होते, कहते उसको ऐसे लिपटवाती थी जैसे प्रेस, और गिन के। अब जब तक ज्ञान नहीं समझा, सब बोलते थे इसकी अपनी तो आसक्ति, लेकिन जिस दिन ज्ञान समझ में आ गया, उस दिन पता चला ये आर्ट ऑफ लिविंग, आसक्ति नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। समझदारी से चलता है ज्ञानी, अक्लमंदी से। ये नहीं चीज गुम हो गई तो हो गई, हो क्यों गई, कहां गई, ढूंढेंगे, रोएंगे नहीं, मन नहीं चलाएंगे, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि गई तो गई, ऐसे कैसे गई? हर चीज को संभालना पड़ता है, दूसरे की भी अपनी भी, हर चीज की संभालो। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। केयरफुल रहो ना, हमें भगवान ने सिखाई थी ये चीजें। भाई अगर तुम गोल्ड खरीदते हो तो उसके बिल की फाइल बनाओ, बिजली का बिल भरते हो उसकी फाइल बनाओ, पानी का बिल भरते हो उसकी फाइल। किसी दिन कोई चीज जरूरत पड़े तो 4 घंटे बर्बाद ना करने पड़े ढूंढने में, पता हो यहां फाइल रखी होगी, निकालो, काम कर लो। दिक्कतें तो सबको आती हैं, पर एक सेंस होता है ना जीने का। क्यों संत ने बोला लड़का आया, एक चप्पल इधर एक इधर, दरवाजा उठा, गुरुजी जल्दी ज्ञान दो। बोला चप्पल से माफी मांग, जूते से माफी मांग, फिर आ, क्योंकि मैंने जड़ चेतन में भगवान दिखाना है, तू निरादर करके आ रहा है, कौन सा ज्ञान सुनाऊं? कैसे भूल सकते हो बेसिक ज्ञान? विचार करो, कैसे हो सकते हैं कर्म गलत? कैसे हुआ तुमसे, क्यों हुआ? अपनी जान खाओ, नहीं तो रोज रिपीट करोगे यही कर्म, और हो सकता है पहले भी होते हो। कोई बड़ी बात, आजकल होशियारियां हो गई हैं बहुत, चाबी गुम हो जाए चाबी वाला मिल जाता है, बुला के नहीं बनवा लो, पता ही ना चलने दो, बार के बार काम हो गया। लेकिन तुम्हारे ज्ञान पर तो प्रभाव है इन चीजों का, और कुछ हो ना हो, तुम्हारे ज्ञान पर तो इन चीजों का प्रभाव है कि तुम्हारे कर्म गलत हैं। भगवान बोलते थे एक शब्द ना बोलो किसी का मन चले, अगर अगले का मन चला तुम्हारा तो भी कर्म बना। कोई कर्म ना करो तुम्हारे। एक दिन तो एक माई आई कहीं सत्संग करती थी, अब करते हैं, गलतियां होती रहती हैं, भगवान उसको बोलते हैं मेरे से हाथ जुड़वा ले, ना ऐसे कर्म किया कर जो मेरा मन चले। मुझे जब पता चलता है मेरा मन चलता है कि मैंने इनको ज्ञान क्या सुनाया, ये कर्म क्या कर रहे हैं। फिर सब बैठे थे तो बोलने लगे तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हारे किसी कर्म से, तुम्हारे किसी शब्द से और किसी का भी मन ना चले, गुरु का भी मन ना चले। कभी कभी तुम गुरु का भी मन चला देते हो अपनी गलतियों से। कितना गुरु सावधान करता है, रहनी होनी चाहिए।
चीज जगह पे रखो, जगह से उठाओ, कभी पूछो नहीं। मना करते थे घर में एक रुमाल भी नहीं पूछना। हम भागते थे ना, सुबह से रूटीन शुरू होता था, 6 का सत्संग सबसे पहले, वहीं से कॉलेज और फिर पूरा दिन दौड़ भाग। तो भी भगवान बोलते थे सुबह उठ के एक बार घर में ये ना पूछना मेरा रुमाल का। अपनी अलमारी खुद सेट करो, अपनी चीजें जगह पे रखो, वहीं से उठाओ वहीं पर रखो। आदत डाल दी, वो आज तक है। हम जाएंगे सबसे पहले अलमारी खोलते हैं कमरे में जाके, घड़ी उतारनी है, जो उतारने उतारो, ठिकाने लगाओ उसको, फिर नीचे उतरो पानी वानी पीने। आज तक आदत है, ये गुरु ने डाली थी आदतें। चप्पल चप्पल की जगह ही रखनी है, ये नहीं मेरी चप्पल नीचे ड्राइंग रूम में रह गई, कमरा मेरा ऊपर है। अक्सर घरों में होता है ना, हमारे घरों में नहीं होता, क्योंकि हमें इतनी मार पड़ती थी गुरु से इन बातों के लिए, ट्रेन कर दिया उन्होंने। बोले जब तुम 4 लोगों पे ब्लेम करोगे, मन चलाओगे, तुमने मेरी चप्पल कहाँ कर दी, तुमने झाड़ू लगाई होगी, तुमने ये किया होगा, तूने ठिकाने क्यों नहीं रखी थी चीज। और 1% किसी की चीज पड़ी हो, बोलते थे उसको कभी छुओ मत, अगला परेशान हो जाएगा ढूंढने में, वहीं रखी रहने दो, तुम्हें चैन नहीं। चाबी का गुच्छा होगा तो कृष्ण बनने का शौक है, चक्कर सुदर्शन चलाऊंगा। अपना मन संभाला नहीं जाता, चक्कर सुदर्शन चलाएंगे, आदत है। छल्ला चाबी का गुच्छा लो, यूं घुमाओ, आ गए भगवान कृष्ण एक नए, चाबी के छल्ले से चक्कर सुदर्शन चल रहा है, यूं किया, यूं फेंका, यूं फेंका, यूं फेंका। खेलो, छोटे बच्चे हो, तुम्हारी एक एक भूल कितनों को परेशान करती है, और तुम स्माइलिंग। अरे कहां से आई होगी मेरी जेब में, वाह क्या स्थिति है, ज्ञान में भूल ही पड़ गई है, पता ही नहीं कौन सा कर्म हो रहा है इस शरीर से, हुआ जा रहा है सहज, पता ही नहीं हाथ कहां जा रहे हैं, पैर कहां जा रहे हैं, कोई शर्मिंदगी नहीं, रिलैक्स हैं, खुश। क्योंकि साथी ऐसे हैं जो कहते हैं चिंता ना कर, बड़े से बड़े कर्म पे ढक्कन लगा दूंगा, मैं बैठा हूं ना। साथी ऐसे हैं। मित्र वो जो सुजाग करे, वो मित्र नहीं जो अंधेरों में गिराए, उसको मित्र नहीं कहते। जो तुम्हारी गलती तुम्हें मुंह पे बताने में ना हिचकिचाए, समझ लेना वो तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी है, सबसे बड़ा दोस्त है। इतनी सी बात ना बख्शे तुम्हारी। और तुम्हें दोस्त कौन लगते हैं? जो गलतियां छिपाते हैं, तुम्हारी कर्म छिपाते हैं। तुम्हें लगेगा ये फ्रेंड है, मैं ऐसे ही गलत समझता हूं इनको, ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने तो बात ही गुल कर दी। सामने वाला अंधा है क्या? आज एक मिसाल तौर समझो, यहां कोई चीज गुम हुई, मेरे से गिर गई, रह गई, मैंने 5, 10 बार, 20 बार देख लिया, चीज नहीं मिली। कोई आया सफाई करने, या चंचलतावश किसी ने उठा के जेब में डाल ली। अब मुझे जो तुम थोड़ी देर बाद बोलो वही थी चीज, मेरा दिमाग भी तो चलेगा, हम अंधे हैं क्या, 50 बार तो देख के गए। समझ आ जाएगा सामने वाला झूठ बोल रहा। सैस सियाणप लख होए इक ना चलिए नाल। जो यहां कह गया वो वहां नहीं कहेगा। पता नहीं ज्ञान भूल जाते हो, क्या बीमारी है तुम लोगों को। जो यहां कह गया, बुढ़िया ने क्या बोला, बेटा जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। भेज रही थी घुड़सवार के साथ जवान बेटी, गहने पहने हुए, घुड़सवार ने मना कर दिया। बुढ़िया सोचने लगी मैं भी पागल हूं, जवान लड़की भेज रही हूं, इतना उसने सोना पहना है। थोड़ी देर बाद घुड़सवार का दिमाग चल गया,
अरे लड़की भी बेच देता, पैसा भी आ जाता, सोना भी बिक जाता, वापिस लाओ माता जी मेरे को दया आ गई, आपकी बेटी को ले जाता हूँ। कहती है ना बेटा, जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया, अब छोड़ दे, अब नहीं भेजूंगी। जो तुझे कह गया वो सामने वाले को नहीं कह गया। तुम जो मुझे कहो आपकी चीज वही थी, हम कहेंगे बेटा जो तुझे कह गया वो मुझे भी कह गया। और तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे लेक्चर का, तुम्हारे गुरु के यहाँ रहने का अगले पर क्या प्रभाव होगा ये भी समझ लो। जाहिर थींदन जात रहतमा रूहल चवे। रूहल जी कहते हैं जाहिर थींदन जात रहतमा, रहनी से जात पता लगेगी, ज्ञानी चाहे अज्ञानी की। ये भी समझ लो। आज तुम कहलाओ हमारे और तुम्हारे अगर कर्म गलत हैं, बदनामी तो मेरी है। तुम निंदा करो एक दूसरे की, बातें करो, गलत बात बोलो, तो बदनामी तो मेरी है कि हमने गलत सिखाया है तुम्हें। फिर अगर तुम सच में गुरुवान हो तो रहनी अच्छी होनी चाहिए, आचरण होवे, हर एक इंप्रेस होवे तुमसे। अभी हमारे यहाँ का कोई गया था कहीं, तो उन लोगों ने बहुत गलत बोला होगा हमारे लिए, और जब लौट के आए तो हम लोगों से मिले, बच्चों से। इन बच्चों ने प्यार से पूछा वहाँ सब ठीक थे, अच्छा रहा? तो वो बोले मेरे को तो मन चल रहा है, आप लोग तो इतना प्यार कर रहे हो, अच्छे से पूछ रहे हो, और उन्होंने कितना हमको गलत बोला आपके लिए। हो गई जात प्रकट। बोला हमें समझ में आ गया, हम थोथा ज्ञान है। फिर आज अगर कोई कर्म गलत करोगे, गुरु की भी तो बेइज्जती करवाओगे ना। अगला भी तो सोचेगा रहनी क्या है, मुंह पे नहीं बोलेगा तुम्हें कोई भी, पर अंदर तो कैलकुलेट कर ही लेगा। क्यों नहीं कर लेगा? कोई बेवकूफ तो कोई भी नहीं है, विवेक सबका जगा दिया है भगवान ने। ये कभी मत सोचा करो तुम्हारी होशियारियां किसी के पल्ले नहीं पड़ेंगी। सब रोटी को रोटी कह रहे हैं, चोची कोई भी नहीं कह रहा। ध्यान रखना, तुम कहीं सोचो ना मैं ही रोटी को रोटी कह रहा हूं, सारे ही कह रहे हैं। विवेक भगवान ने सबको दिया हुआ है, और ऐसी हरकतें कर्म कभी भी किसी के नहीं छिपते, छिपाने की आवश्यकता भी ना हो। रोज प्रार्थना करो सवेरे शाम, ईश्वर पहले तो कोई कर्म गलत कराना नहीं, वरना मुझे हिम्मत देना सच बोलने की। प्रेयर करो अपने लिए, क्योंकि आज का छिप छिपाव कल का बहुत बड़ा नुकसान है। गुरु से भी प्रेयर करो, आपकी मर्यादा में चलने का डर हो, पर इस डर से झूठ बोलूं या छिपाऊं कि आप डांटोगे, मेरे को हिम्मत देना, मैं आपके आगे आके सच कबूल कर सकूं, सारी बात ईमानदारी से रख सकूं सामने। गुरु से भी हिम्मत मांगो, सच्चे होके चलो, साफ होके चलो, क्लीन क्लियर होके चलो। कभी कभी तुम्हें यह भी होशियारी आ जाएगी मन में, हमें क्या, अगला जाने, अगले का कर्म जाने। तुम्हें दिख गया कि उससे गलती हो रही है, वो सुजाग नहीं है, उसको प्यार से बताओ कि नहीं ये शोभनीय नहीं है। बल्कि जिसके प्रति भूल हो गई खुद ही बढ़ के फोन करके कहो, अगर मेरी चीज तुम्हारे पास आ गई खुद फोन करो, जी गलती हो गई, चीज हमारे पास है, ध्यान नहीं दिया, कैसे मेरी जेब में चली गई, मेरी गलती है, सॉरी, आपको जो तकलीफ हुई, सवेरे हम आपकी चीज पकड़ा देंगे आपको। है हिम्मत तो यहां बैठो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चार होने की हिम्मत ना हो, कोई फायदा नहीं यहां बैठने का। करोड़ों में कोई एक कोई ज्ञान लगता है, वो अनुभव हमको भी बहुत अच्छी तरह हो चुका है। कोटन में को एक नारायण जय चित, बाकी तो टाइम पास है। भीड़ बढ़ाने का कोई तुक ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उस लेवल से ज्ञान
एक को भी पल्ले पड़ जाए बहुत बड़ी बात है, कोई एक पूरी तरह गुरु की शेप में ढल जाए बहुत बड़ी बात है। मन बुद्धि तो है ही हर जगह, तो ज्ञान ऊपर ऊपर रह जाता है, फायदा ही नहीं। ईमानदारी चाहिए, बहुत जबरदस्त ईमानदारी चाहिए, और अपने एक एक कर्म के प्रति सजगता भी चाहिए। अब आप लोगों को विश्लेषण करने की आदत नहीं, विश्लेषण करो तो अपने कर्म की पहचान हो जाए, लेकिन विश्लेषण नहीं। जहां पहला संकल्प उठा उसी का ही विश्लेषण नहीं किया। आज समझो कोई लोकारीत आ गई, मन में ख्याल आ गया कहीं जाऊं, होके आऊं, कोई दुखी कोई सुखी मिले आऊं, फिर क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, आया पहला ही संकल्प आया। हम सोच रहे थे आपसे पूछें, तुमने अपने उस संकल्प को छाना, क्यों आया, क्यों उठा? चाहे मेरे साथ जाने का ही उठा, क्यों उठा? सोचा? पहला संकल्प ही नहीं सोचा, कर्म तो होना ही था। जब बीज डाल रहे हो किसी चीज का, होश है, ये बेहोशियां ज्ञान नहीं है। पहला संकल्प उठा, फुरना उठा तुम्हें, तुमने विचार किया मुझे फुरना क्यों उठ रहा है। आज्ञाकारी तो बड़े अच्छे बने, आपने कोई और सेवा दे दी, फिर हमको लगा ठीक है नहीं जाना होगा, लेकिन मुझे हुड़क क्यों हुई थी? ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा ना होता नाश है। मरा तो एक तेरा सगे वाला भी ना, ब्रह्मा विष्णु शिव मार दिए तूने, वही मरे, तेरे तो सारे जिंदा बैठे। ज्ञान बकते हो ना सब, आओ हमारे पास बैठो, हम तुम्हारा ज्ञान निकालते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, अपनी मैं का नाश ना हुआ, बाकी मार दिए ब्रह्मा विष्णु महेश तुमने फटाफट, कि उनसे कोई लेना देना ही नहीं। पता ही नहीं चला ब्रह्मा जी का फ्रैक्चर हुआ है, देखने जाना है। पता ही ना चला विष्णु जी का ऑपरेशन हुआ है, मिलने जाना है। पता ही ना चला शिव जी को निमोनिया हो गया, पता करने भी जाना है। मार दिए वो तो आसानी से। मेरे वाले जो जिंदा है अंदर, मेरी मनोमय सृष्टि जो जीवित है अंदर, उसका क्या? विचार किया, पहला संकल्प क्यों आया? बट फॉर, पूछा अपने से तेरा क्या नाता है, पूछा अपने से तेरा क्या संबंध है, पूछा अपने से क्यों आया ये संकल्प। अब संकल्प तुम्हारे अंदर आया, तेरा संकल्प सामने वाले के पास पहुंचा, सामने वाले ने न्योता दिया, तुम मुंह उठा के चल पड़े। इतना कुछ हो गया। तेरी सृष्टि में तेरा मोह जीता, तेरा लिहाज जीता, तू मरा हुआ जिंदा हुआ, तू गुरु का सेवक है या तू दूसरों का रिश्तेदार है? कहां है जवाब इन सारी बातों के? ये तो हम पकड़ते नहीं तो तुम सारे ज्ञानी बने फिरते, पर तुम अंदर से अपने को पकड़ते हो। क्यों हो रहे हैं तुमसे कर्म? कुछ नहीं पता। एक का लिहाज आया, दूसरे का आया, तीसरे का आया, चलो। तुम कौन हो जो लिहाज में आते हो? आत्मा हो, ब्रह्म स्वरूप हो, सन ऑफ गॉड हो, भगवान को समर्पित हो। बताओ। पांव में पंजेब क्यों पहनाते थे लड़की को? पंध गए पैर अब शादी के बाद, अब बंधन में है वो। 16 श्रृंगार सुन लिए तुमने, खुश? पैरा झांझर अपने पावा, झांझर पहननी आसान है पैरों में, झांझर पहनना माना ही कैद हो जाना, घर की दहलीज पार करना नहीं है। फिर पति बताएगा पार करनी है कि नहीं। पैरा झांझर अपने पावा, मैं छम 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 नचदी आवा। वो छम छम सारा दिन सुने ना, छम छम बंद हुई तो कहाँ गया बैल हमारा कोलू का?
आवाज कैसे रुक गई? कहां गया है? कोई खोजबीन है ही नहीं। ज्ञान सुना, सुनाया, अपना आराम से खाया पिया, मौज करी, वाह। जहां जाओ सोफा लगा हुआ है, बैठ जाओ, ज्ञान बोलो, बड़ी बड़ी बातें करो। केवल सिद्धांतों की बातें करना और उस पर चलना नहीं, दिमागी अय्याशी है। जानते हो अय्याश वर्ड कितना गलत है? और जवाहरलाल नेहरू बोल गए, जो केवल सिद्धांतों की बात करे और चले नहीं, वो दिमागी अय्याशी करता है। अय्याश है वो, खेल रहा है सिद्धांतों से, सिर्फ जागृत नहीं है खुद। कुछ चलता है पता अंदर वाले को ना, खुश हैं, जैसा हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा है। अभी तो तहकीकात करें ना, तुम्हारे टेलीफोन के बिल भी निकाल के देखें, पता चलेगा कितने में मेरे वालों को फोन हुए, क्या हुआ। ये तो कहीं कहीं प्रकृति पकड़वा देती है तुम लोगों को। मुझे भी सूझ जाता है कहाँ हो, वैसे तो हम पूछते ही नहीं है, अचानक हम पकड़ लेते हैं कहाँ हो। अब कहाँ हो तो फिर क्यों हो, फिर पसीने आते हैं तुम लोगों को। पकड़ लिया इन्होंने तो हम बैठे इसीलिए। चोर सिपाही नहीं खेलते थे, सिपाही एक चोर तीन। चलो आगे बेटा चोर, सिपाही आया पीछे डंडा लेके। सिपाही अपना काम करके रहेगा। तुम सोचते हो सिपाही की आंख में धूल झोंक लोगे? इम्पॉसिबल। तुम्हें हर कदम सुजागी से उठाना है। मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं। बस दूसरे ने मुझे 2 बार कह दिया, मुझे शर्म आ गई। काहे शर्म आ गई? उसका अज्ञान भी नहीं समझा तुमने कि उसका अज्ञान बुलवा रहा है उससे, और मैं लिहाज में आ रहा हूं। होवे गुरुवान तो सीधा कह सकता है, भाई हमें आप कुछ नहीं कहिए, जो हुक्म जिसके लिए जब जब होगा, बात खत्म। एक लड़की के भी ससुराल वाले तेज हो ना, तो मायके वाले कहते फंक्शन में नहीं आई, भाई मैं ऐसे नहीं आ सकती, परमिशन नहीं मिली मुझे घर से। कोई क्या करेगा? तुम्हें अच्छा बनने की बीमारी है। मजा आता है अच्छा बनने में। मैं हो आया, मैं पता ले आया, मैं किसी का पर्दा छिपा आया। अच्छा बनने की बीमारी, हुक। अच्छा कहलाऊं, अच्छा समझा जाऊं, ये ना हो कहीं से मेरी निंदा हो जाए थोड़ी सी। क्यों कहलाना है अच्छा? रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम लेना है दुनिया से। कितने लोगों के अंदर सच बोलने की हिम्मत सिर्फ इसलिए नहीं होती क्योंकि वो लिहाज में आते हैं, अच्छा कहलाना चाहते हैं। कमाल की बात है। क्यों डर है? झूठ का साथ सिर्फ इसलिए देना है कि मुझे कोई अच्छा कहे, मुझे कोई बुरा ना कह दे, इसलिए मुझे झूठ का साथ देना। अजीब बात है कि नहीं? किसी की गलत बात में भी हामी मिलानी है। क्यों? मुझे कोई गलत ना समझे, कोई बुराई ना करे। और अच्छे बनोगे तो बुरे तो बनना पड़ेगा। गुरु से ही सच्चे बनो तो तुम्हें 4 लोग पसंद नहीं करेंगे। सीधी बात है। अगर तुम गुरु से ईमानदार होके चलोगे, बदनाम हो जाओगे। लोग कहेंगे ये गलत है,
ये चुगली खा देता है, ये हर बात बता देता है, वहां जाके फंस जाओगे। दुनिया में सच्चे को परीक्षा देनी पड़ती है, वो तुम देना नहीं चाहते, बुरे तुम कहलाना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं दुनियादारी आ जाती है। और गुरु नानक देव कहते हैं, पहले तजिए हो मैं प्रीत, दूजा त्यागे लोकारीत। पहले हो मैं प्रीत छोड़ अहंकार, दूजा त्यागे लोकारीत, तब आ इस रास्ते पर। हो मैं से भी बड़ी प्रीत है, और लोकारीत तो है ही, लोग क्या कहेंगे, मुझे तो अच्छा बनना है लोगों के लिए, वाहवाही जीतनी है मुझे तो। लोकारित भी जीतना आसान नहीं। सच को अकेले चलना पड़ेगा, या तो झूठ में मिक्स होए सामने वाले के, और सारे झूठे मिलके अटैक भी करेंगे। अगर सच्चे बनोगे तो आएंगे अटैक करने, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, गलत कहेंगे, झूठ सच करेंगे, बातें बनाएंगे, चलेगा। अगर सत्य में जीना है तो फिर ये सब सहो, और नहीं सह सकते हो तो फिर झूठे बनो। क्यों राजा जनक को गुरु ने बोला था तुझे क्या चाहिए? जब निंदा हुई और यज्ञ किया, लोग कहने लगे कैसा राजा है, यज्ञ नहीं करता, ऐसा नहीं करता। कहने लगा चलो मैं यज्ञ कर देता हूं, क्या जा रहा है, ज्ञान थोड़ी मेरा धुल जाएगा। गुरु को पता चल गया। यज्ञ के बाद दान कर रहा था, कंबल बांट रहा था। गुरु भी भिखारी का वेश बना के लाइन में लग गए। जब उनका नंबर आया, कंबल देने लगा। कहते हैं तुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो कर्म क्यों? अब माथा ठनका कि सच में मुझे अगर कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो था, ये चाहिए था मेरी निंदा ना हो, ये चाहिए था मुझे कोई बुरा ना कहे। आ गया लिहाज प्रजा का, अद्वैत से द्वैत में चल दिया। गुरु ने पकड़ा। पर कुल मिला के बात तो ये है ना कि तुम्हें अपने कर्म का विचार ही नहीं है। बात तो ये है, कुछ भी करने से पहले तुम सोचते ही नहीं हो। चलने दे गाड़ी जैसी चल रही है। सेटिंग कर ली है ज्ञान से ना, मन को भी सेट कर लिया, बाहर भी सब सेट कर लिया, अब खुश हो। लेकिन ज्ञान ये नहीं कहता। कंफर्टेबल नहीं, एक बार डिस्कंफर्ट करता है ज्ञान। जब अपने स्वभाव आदतें सब बदलो ना, एक बार तो डिस्कंफर्ट होता है। उसको चेंज करो, उसको चेक करो। अगर हमें झूठ सच में दुनियादारी में जीना था, हम यहां क्या करने आए? सबसे पहले ये सोचो, हम यहां पर करने क्या आए हैं? क्यों आए हैं? हम क्या चाहते हैं? जरा अपने से पूछ के देखो, व्हाट डू यू वांट? जबरदस्ती एक बच्चे को दूध नहीं पिला सकते। उसका मन नहीं है ना, मुंह में भर लेता है, कुल्ला कर देगा, फिर रोते रहो। पिला के दिखाओ। तुम्हें ऐसे ही दुनिया घसीट लेती है। सबके ही वफादार हो, सबके ही पालतू हो,
जो आया तुम्हें खूंटे से खींच ले गया। एक घोड़ा भी एक दरवाजे पे बंधा हो, भैंस भी बंधी हो, कोई नहीं खोलता, तुम्हें लोग खोल के ले जाते हैं और खुश, कहीं भी चारा खा लेते हो, कहीं भी पूंछ हिला लेते हो, खुश हो लेते हो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे कैसे? कोई धनी साईं है सिर पे के नहीं है? और उससे भी ज्यादा जो ज्ञान तुम्हें दिया जागृत रहने के लिए, तुम ऐसे कैसे सो गए कि तुम्हें पता ही नहीं मन कब घोड़ा ले गया और गधा बांध गया तुम्हारे दरवाजे पे? कहां गए, क्या बन के गए, क्या सोच के गए? वैसे तो तुम्हारे नाते कटते हैं सबसे, वैसे तो बड़ी ऊंची स्थिति है ज्ञान में, को काहू को नाही। भगवान यही तो बोलते थे, अफसोस यही है, मुर्दा घर से मुर्दे चल पड़ते हैं, उठ के जी जाते हैं। एक कारण आए मुर्दा जिंदा, सिर्फ एक कारण आ जाए, फिर तो मन तकलीफ ही नहीं उठाता। गुरु से पूछ तो लूं, लगता है अब तो हुड़क उठ गई है, काम करना है, इन्फॉर्म कर देंगे, चलो फटाफट अपना काम करें। और ये भी संतुष्टि होती है, ज़्यादातर तो उनको भूल ही जाए, भूलते नहीं हैं हम किसी बात को, उपेक्षा कर देते हैं कि चलो अपना विवेक कभी चलाए इनको। तुम सोचते हो ये भी एक एडवांटेज ले लो, भूल तो जाते हैं, कौन इनको याद रहेगी कल तक बात, पर जब भगवान को खेल करना है तुरंत फुरंत कर देता है, कल तक की नौबत ही नहीं रहती। हम तो ऐसे बैठे बैठे फोन में ला लेते हैं किसी को, पता नहीं संकल्प आ गया करो, हाँ भैया कहाँ हो, वहाँ क्यों हो, चलो सारी बखिया उधड़ गई। कहाँ का रिलेशन कहाँ जुड़ जाता है, हम भी देखते हैं, दुनिया गोल। कृष्ण जी के हाथ में चक्र था थोड़ी, कल्पना करी है लोगों ने, चक्र तो ऐसे ही घूमता रहता था, करता नहीं मैं कुछ भी, फिर भी हर काम हो रहा है। अपने आप पकड़े जाते हो, अपने आप तुम्हारे कर्म सामने आ जाते हैं। हम तो इस इंटेंशन से भी नहीं पूछते किसी से कि उसको पकड़ना है, पर मजबूरी हो जाती है, पकड़ना पड़ता है। पर तुम तो सुजाग रहो, नित नित नए कर्म तो ना बनाओ, जागृत होके तो रहो कम से कम। किसी ने पूछा ज्ञान के बाद साधना क्या है, उसको भी यही जवाब मिला, ज्ञान के बाद सावधानी ही साधना है। कोई कर्म ऐसा मत करो कि तुम्हारा कर्म बने, किसी को तकलीफ होए, किसी का मन चले या तुम्हारा मन चले। हर बात से तुम्हें अलर्ट होके रहना है। आई बात समझ में?